नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों खूब हवाई यात्रा कर रहे हैं, यानी कि इन दिनों खूब हेलीकॉप्टर से उड़ान भर रहे हैं और चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बिहार आए हैं, खूब सभा को संबोधित किया है, लेकिन तेजस्वी यादव की सभाओं में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी की सभाओं में हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव की सभाओं में अक्सर भीड़ देखी जाती है। 2019 में भी देखी गई, 2020 में तो अप्रत्याशित भीड़ देखी गई। एक एक दिन में 18-18, 20-20 सभाएं की तेजस्वी यादव ने, फिर भी सत्ता से दूर रहे। हालांकि फिर सत्ता में एंट्री हुई, डिप्टी सीएम बने, फिर सत्ता से बाहर चले गए। अभी भी हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जहाँ जहाँ जा रहे हैं सभाओं में खूब भीड़ हो रही है। क्या ये भीड़ सच में बदलाव का इशारा दे रही है? क्या बिहार में सच में बीजेपी उखड़ जाएगी, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए बिहार में जो महागठबंधन है और तेजस्वी महागठबंधन के स्टार प्रचारक हैं। राजद के आप कहिए कि लालू जी तो वो सब तो ना एक्टिव दिखेंगे और ना एक्टिव हैं, फिजिकल प्रेजेंस है उनका। लेकिन तेजस्वी यादव की सभा में अब खासकर मुकेश सहनी जो जा रहे हैं, तो महागठबंधन में अब राजद और कांग्रेस की तो नहीं, राजद और वीआईपी की आप देख रहे हैं कि दोनों यंग हैं और घूम रहे हैं, भीड़ जुट रही है। भीड़ कैसे नहीं जुटेगी? बिहार में दो ही राजनीति की धारा है, एक तरफ बीजेपी है, नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी ओर यहाँ बिहार में राजद है, लालू प्रसाद हैं। अब तेजस्वी यदि कहीं जा रहे हैं तो भीड़ तो उसी को इंगित करता है, उसी का। पिछले चुनाव में भी, असेंबली के चुनाव में जो आप अभी अपनी भूमिका में अपने बातें की, तो राजद कितनी सीट से पिछड़ गया था? हाँ, लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी हुई थी। नहीं, लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं हुई थी। आप जोड़कर यदि आप करेंगे तो 5-6 वोट के अंतर से सरकार बनी थी। 5-6 सीट? हाँ, 5-6 सीट के अंतर से सरकार बनी थी। और यह भी याद होगा आपको कि इसके बाद तेजस्वी ने सीधा आरोप किया कि धांधली करके, बगलिंग करके बहुत सीटों पर प्रशासन के बूते जीत और हार को बदला गया है। उसमें हिलसा से लेकर कई सीटों की गिनती। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ भीड़ से जोड़कर कि तेजस्वी की सभा में तब भी भीड़ जुटती थी। अब बोलिए ना, बिहार में 14.5% यादवों की आबादी है, 18% मुस्लिम की आबादी है। ये सभी मानते हैं कि बिहार में जो राजद का एक मुख्य जनाधार है, सामाजिक जनाधार है। तो जिस पार्टी के साथ ही 18 और 14 आप जोड़ेंगे तो 32% जिसका जनाधार है, और मुकेश सहनी की भी जुटने के बाद जो सन ऑफ मल्लाह है, मल्लाह, निषाद, केवट, ऐसी जो जातियाँ हैं, उनकी आबादी भी 17% जीती है। तो बीजेपी के लिए तो निश्चित रूप से बिहार में तो चुनौती है ही, इसको कौन इनकार करेंगे आप। अब वो रही बात कि ये लोकसभा का चुनाव का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाता है, प्रधानमंत्री भी कहीं जा रहे हैं तो उसे ही विशाल जनसभा हो रही है, भीड़ जुटती है। तेजस्वी की सभा में भीड़ जुटना, इसको कोई मैं अस्वाभाविक नहीं मानता हूँ। और कहीं भी जब नेता का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पूरी ताकत संगठन की लगती है। अब एक कहीं जिला मुख्यालय में कहीं सभा हो रही हो, अब आज मुंगेर में हैं तेजस्वी यादव, तो मुंगेर में वहाँ ललन सिंह कैंडिडेट हैं। अभी कहिए कि पूरी इस चुनाव में लालू प्रसाद ने एक राजनीतिक में जो विभिन्न जातियों को साधने की भी कोशिश की है। मैं देख रहा हूँ कि अधिसंख्य क्षेत्रों में एक अगड़े पिछड़ों की लड़ाई होगी, एक स्थिति बनी है। तो आज 15-16% अगड़ी जातियाँ हैं और 63% पिछड़े और अति पिछड़े हैं। आखिर ये कहीं जा रहे हैं चिराग कि नहीं, ये तेजस्वी जा रहे हैं तो उसमें पिछड़ों की ताकत की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। बिहार में सर्वाधिक 75% आरक्षण हुआ, ठीक है, उसमें तो राजद भी सत्ता में सहभागी था। तो इन मुद्दों पर, नौकरी के मुद्दे पर 17 महीना बनाम 17 साल की बात करते हैं। और यूथ तो इसको निश्चित रूप से यूथ के लिए एक एड्रेस करने वाला मुद्दा है। तो तेजस्वी की सभा में जुट रही भीड़ निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए चिंता की बात तो है ही। आपको लगता है, क्योंकि फिर हम करें, क्या इस बार की जो भीड़ है, ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं हवा में न उड़ जाए? जो दावा कर रहे थे इस पर कि नेताओं रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। नेताओं की सभा में ये भीड़ जुटने से ये भीड़ जो है वो वोट में ट्रांसलेट हो जाए, ये मैंने आपसे कहा, जो आबादी आपने बताई, तो कहीं भी जिस किसी पार्टी का इतना बड़ा जनाधार होगा और उसका नेता जाए यदि इलाके में, तो भीड़ तो जुटेगी ही उसकी। लेकिन ये वोट को दृष्टि से ये सारे उसी में तब्दील हो जाते हैं। वोट जो है, वोट जो भीड़ होती है उसको वोट में कन्वर्ट होना, इसको अभी समय से पहले आकलन होगा। फिर मैं मानता हूँ कि बिहार में
40 लोकसभा सीट वाले बिहार में इस बार महागठबंधन ने बहुत सोच समझ करके सीट भी तय किया है विभिन्न दलों के लिए, और उसमें लालू प्रसाद ने तो अपने लिए सब कुछ साधने के लिए सहयोगी भी जो कैंडिडेट बनाए गए हैं सहयोगी दलों के, तो उसमें भी विभिन्न जाति का सीट और कैंडिडेट सब कुछ में वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक अपना माइंड अप्लाई किया है, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन हवा में उड़ने की बात करते हैं, हवा में तो पिछली बार महागठबंधन उड़ गया कि 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, राजद का खाता नहीं खुला था। तो राजद के लिए तो इस चुनाव में शून्य से शिखर पर जाने की का अवसर है। मतलब आपको लगता है कि हाँ रिजल्ट कहीं चौंकाने वाला होगा? नहीं, देखिए अभी 39 सीट तो नामुमकिन है इंडिया के लिए। हाँ, एनडीए के लिए। अब वो एनडीए फिर नीचे कितना जाएगा, अपर हैंड इंडिया का होगा। अब ये देखिए, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, जो एक नेशनल लेवल पर चुनाव होता है जो, लेकिन बिहार में जो मुद्दा है वो बिहार के मुद्दे हैं, और इस चुनाव में मुझे अभी भी लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप बार पलटवार ये सारे बातें होती है। बिहार के मुद्दे को उछाला जाना चाहिए। बिहार के जो सिटिंग सांसद हैं उनसे ही हिसाब किताब लेना चाहिए कि अपने क्षेत्र में कौन सी तस्वीर बदली, जो सांसदों ने गोद लिया गांव का उसका क्या हाल हुआ। देखिए, पूरे देश भर में गांव में बिजली आई है, सड़कें बनी है, न सिर्फ बिहारी। बात ठीक है कि नीतीश कुमार के रेजिम में संसाधन था, योजनाएं थी, तो गांव की तस्वीर बदली, सड़कें बनी है, बिजली पहुंची है। लेकिन जिलों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तो केंद्र की भी नीति है। सांसद विशेष ने अपने लिए क्या कुछ किया है योगदान? कौन सा सांसद है जो ये दावा करता है कि हाँ हम अपने क्षेत्र में कुछ ये किया है? आज मैं मानता हूँ कि मतदाताओं को, क्षेत्र की जनता को ये हिसाब किताब लेना चाहिए। एक सवाल ये है, अंतिम सवाल है मेरा। अब मछली का कांटा दिख रहा है, मछली खा रहे हैं तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में उड़ के। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नवरात्र के दौरान वो मछली खा रहे हैं। तो फिर सनातन हिंदू की बात क्यों करते हैं, हिंदू धर्म की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इस चुनाव में हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी देखने को मिल रहा है कई जगहों पर। तो क्या आपको लगता है ये मछली खाना तेजस्वी यादव को काफ़ी चुभेगा, कांटा बाद में चुभेगा? नहीं, देखिए ये सब कौन क्या खा रहा है, वो फल खा रहा है कि मिठाई खा रहा है कि कोई वेज खा रहा है कि नॉन वेज खा रहा है, इससे वोट गाइड होता है। इससे वोट का फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे वोट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आप मीडिया के लोग इसको एक उछालते हैं और विरोधी इसको एक मुद्दा बनाते हैं। अब छठ जो हुई दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ इसको, कि अभी छठ के पारण के दिन आप देखें बहुत सारे घरों में दूसरे दिन मछली की दुकान में भीड़ लगी होती है। क्या है ये अप्रोच? अब वो चीज़ को कोई सहनी ने मछली खिलाया, अब आज संतरा खिलाएंगे, कल कुछ और फल खाएंगे और खिलाएंगे। देखिए, इससे कोई वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है, और अब वो इसको लोग बनाते हैं। अब आखिर कहाँ है कोई तीज त्यौहार है, बचना चाहिए इससे। यदि हम सचमुच में ईश्वर में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, तो एक अनुसरण करने के लिए हर लोगों को जीने की अपनी शैली होती है। इसे वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ ये मीडिया के लिए चर्चा का विषय होता है, अखबारों की सुर्खियां बनती है, आरोप प्रत्यारोप होता है। इसे कोई वोटर के मानस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरुण पांडे जी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने खुलकर बताया है, समझाया है, और भीड़ का कितना असर देखने को मिलेगा? क्या सच में बीजेपी उखड़ जाएगी? जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एनडीए भी सोच रही है कि उन्हें 40 सीटें जीत लेंगे 40 में से, तो वो भी अभी संभव होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।